Hello my dear students, today I am going to solve the problems of 3.2 and 3.2 exercise, and this video is for the students of class 9, and here is also the topic discount. I have already solved the problems based on discount even before in before video. Now the concept is same, that's why I directly wants to solve the problem. 3.2 ठीक है, यहाँ क्या सर नंबर 1 ત્યાં હે કે સેમ કોન્સેપ્ટ છે, એક ડિસ્કાઉન્ટ કે વ્યાજ છે और को चैप्टर में अगर चेंज कर व्याज है ना, ત્યાં આપણે ફિગર ત્યાં દેખ લો ત્યાં 1a માં કેવા રહ્યા છે તો માર્ક प्राइस ऑफ अ सेल, मतलब माने थी कि मार्क प्राइस में डिस्काउंट को चाहते है ना, तो मार्क प्राइस के दिया છે 2000। अब और को કેવા રહ્યા છે फाइंड द एक्चुअल डिस्काउंट, ये 50% डिस्काउंट देगा है ना, ત્યાં डिस्काउंट परसेंट कति છે 15%। ऑब्वियसली डिस्काउंट के भी आगे देखो 15% ऑफ इनटू 2000 ठीक है, यो लो 0 50 to 30 है ना, और को 300 मुझे ये तीनों में लो डिस्काउंट लेके आ जाओ। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम में पहले ही मतलब सॉल्व कराया थे, मतलब फर्स्ट जो ना चैप्टर में बुक में खासे वाला जी दिया है। अब नेक्स्ट 1 को सी आएगा, 1 को सी में क्या है ये एक्सरसाइज की 3.2 पूछा, फाइंड द नेट प्राइस इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ कोट इज, मार्क प्राइस का दिया है 3200 माइनस द नेट प्राइस के बारे में है एंड रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का दिया 12%, तो स्टूडेंट 1c ठीक है। नेट प्राइस ऑब्वियसली नेट प्राइस बने के बाद सेलिंग प्राइस बने के है ना, तो नेट प्राइस के बने रहता है, तो डिस्काउंट डिडक्ट करना तो मैं पहले कितना बने थी सब के होते बने 88% ऑफ 3200 यो लो है ना, and ये लाइन मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 8 16 and 2 16 176 फिर क्या सर 3 8 24 and 3 8 24 6 7 11 6 7 1 8 28 से 16 ठीक है। अब वन लेके ना 1 को सी भी आगे तीन लो, अब 2 को ए 2 को ए में के लिए फाइंड द डिस्काउंट प्राइस if the mark price of a radio 4500 and selling price का कितना 36 बने रहता है, mark price के साथ 4500 और selling price के साथ 3600 बने रहता है। डिस्काउंट के इसमें क्या है ना, तो डिस्काउंट वैल्यू क्या होगा, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4500 माइनस 36 ठीक है, के वैल्यू तीनो 900, डिस्काउंट परसेंटेज वन से बने क्या होगा ऑब्वियसली, तो डिस्काउंट की में भेट से मार्क प्राइस में into 100 20% ठीक है। अब तुम डायरेक्ट पण कैलकुलेशन करना सकता है ना, ठीक है ठीक है। देखिए तुम 20% है तो सकता है एग्जैक्टली में जो 50% है ना, तो यो यदि 100% था 4500 माने इसको 20% करते हो तो 25,590 900 आया लो, और 900 याद करो। अब ये सही हमें क्रॉस चेक पण करना सकता है ना, हमेशा एक वाले आपको एक करेक्शन को लागे मात्र आंसर वगैरह मात्र करना सकते ना, पहले अदर ट्रिक करना पण भी है ना सकता। यहाँ 3 को है 3 को में क्या है इतना मार्क प्राइस ऑफ बुक के 480 ठीक है। अब
find the selling price of the book after 10% discount. इसमें डिस्काउंट के दिया है 10% selling price, ठीक है? after discount है ना, डिस्काउंट में कति दिया है सस्तीमा 3 कोई प्रॉब्लम है कति दिया है 10%, ठीक है? तो 10% तिमीलाई डिस्काउंट दियो भने कति भयो तिमीलाई? तिमीलाई आखिरमा एसपी कतिमा बेच्यो कतिमा? obviously 90% मा 90 800 into 480, ठीक छ? यो लो 9 72 9 36 and 36 and 7 कति ब्याज तिम्रो? 43 432 हैन 90% तिमीले दियो। त्यसरी पनि हेर्न सक्छौ यो कति छ 10%। 10% कति हुन्छ 80 रुपैयाँ हैन 10% कति हुन्छ 48 को 48 रुपैयाँ। अब 480 को 48 तिमी हेर यसमा जोडेर के ब्याज छ? त 432 32 प्लस 48 कति हुन्छ भन त? त 32 8 40 40 नयाँ दिनु सही छ। अब के भन्छ भ्याट पनि भनिरहेछ यहाँ भनिरहेछ कि इन्क्लुडिङ 13% भ्याट, ठीक छ? त सेलिङ प्राइस अब सेलिङ एसपी विथ भ्याट के भनिरहेछ 13%, कति भनिरहेछ भ्याट 13%। त obviously यो लो 432 plus 13% of भ्याट into 432 है ना? डाइरेक्ट यसलाई तिमी डाइरेक्ट यसरी पनि भन्न सक्दैथियौ कि 113% of 100 into 432, ठीक छ? केही छैन यहाँ 25 4 1 जा 4 8 जा है ना? बाकी अब तिमी गर्दै रहौ मल्टिप्लाई, ठीक? अब आउ नेक्स्ट 3 को यो लिएर लास्ट प्रब्लम भनिरहेको छु। यहाँ के छ टीमा a piece of land was sold at कति छ selling price 4 and 1 2 3 4 5 6 times 1 2 3 4 5 6, ठीक छ? मतलब 40 लाख रुपैयाँ में एउटा ल्यान्ड सेल भएको छ allowing 28% discount on the level price। अनि level price कति थियो जो पनि थियो मलाई थाहा छैन, त्यसमा डिस्काउन्ट थियो कति भयो 8% मा थियो। यो कसमा भयो लेभल प्राइसमा हैन? यहाँ अब के भनिरहेछ and 13% VAT is अनि VAT कति थियो 13% हैन? कसमा होला सेलिङ प्राइसमा, ठीक छ? यहाँ क्वेशन के थियो पिस अफ ल्यान्ड वाज सोल्ड एट यति अनि कुन बेला मार्क प्राइसमा तिमीलाई डिस्काउन्ट दिएपछि पनि अनि त्यसपछि भ्याट लगाएपछि त्यसलाई सेलिङ प्राइस यो त टोटल होला। यहाँ यो कति ब्याज छ यो 40 लाख। अभियसली हामी जुन पैसा दिएछौँ कसैलाई त त्यो त हाम्रो डिस्काउन्ट भएपछि जुन भ्याट हुन्छ त्यो पनि दिनुपर्छ नि। त यहाँ एक्स छ, एक्स लाई आफ्टर डिस्काउन्ट कतिमा बेच्यो 92% मा 92/100 प्लस अब यो जति पनि थियो त्यसमा त्यसले 13% ट्याक्स पनि लिने भ्याट पनि लिने गरेछ। यहाँ 92/100 एक्स मा 13% ट्याक्स पनि छ, ठीक छ हैन? यहाँ अब तिमीहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। अब यहाँ म गर्दैछु यहाँ तिमीले 92/100x is equal to 1 plus यो कति ल्याएको छ 13/100 यहाँ कति भयो 92x/100 into 113/100 यो डाइरेक्ट 113% पनि लिन सक्थे नि, तर मलाई तिमीलाई विस्तारमा हेराउन यहाँ जस्तो गर्नु यहाँ, ठीक छ? यहाँ अब तिमी के गर्ने x को भ्यालु निकालिहाल्ने हैन? x को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ तिमीलाई हैन? यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर तिमी फाइन्ड आउट गरिदिने जो पनि हुन्छ, ठीक छ? ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।